गया ऋग्वेद। तो इसे क्या कहा गया है? सबसे प्राचीन वेद। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं और 64 अध्याय हैं। ठीक है, 10 मंडल हैं और 64 अध्याय हैं और 10,462 मंत्र या फिर ऋचाएँ हैं। चाहे ऋचाएँ कह लीजिए चाहे मंत्र कह लीजिए, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 ऋचाएँ। देखिए, ये संख्या मुझे कई जगह अलग अलग मिली। कई जगह पर सिर्फ 10,000 मिला, कई जगह पर 10,464 मिला है। लेकिन जो आपका टीचिंग के एग्ज़ाम्स में सही आंसर माना जाता है वो 10,462 माना जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ऋचाएँ कह लो या फिर मंत्र कह लो, तो कितने हैं? 10,462 हैं। ठीक है, और इसकी रचना से संबंधित कहा जाता है कि पंजाब में इसकी रचना मानी जाती है और सप्त सैंधव। ठीक है, जैसे इसकी जो रचना हुई थी तो ये कोई मनुष्यों ने तो देखो लिखा नहीं है। वेदों की रचना जो है वो देवताओं द्वारा मानी जाती है। ये माना जाता है कि वेदों को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, बल्कि ये दैवीय उत्पत्ति मानी जाती है इनकी। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड एक स्टोरी है। आप ये समझिए कि 300 ऋषि थे। ठीक है, 300 ऋषि थे, कई जगह पर आता है 302 ऋषि थे। तो हमारे संसार में ये माना जाता है कि हर जगह पर मंत्र फैले हुए हैं, मतलब श्लोक फैले हुए हैं या ऋचाएँ फैली हुई हैं। तो कुछ विशिष्ट लोग ही उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो जो 300 ऋषि थे, जिसमें पुरुष भी थे महिलाएं भी थीं, उन्होंने क्या किया? इन मंत्रों को देखा। मतलब एक शब्द रूप में मंत्र जो थे वो ब्रह्मांड में फैले हुए थे और उन्होंने, जो ऋषि लोग थे 300 या 302, उन्होंने क्या करा? अपनी नेत्रों से, अपनी साधना के ज़रिए उन मंत्रों को देखा। ठीक है, और फिर उनको नोट कर दिया। लेकिन ये नोट भी तुरंत नहीं करा गया। उन्होंने मंत्रों को देखा और सीख लिया, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। तो सिखाया भी कुछ को, मतलब कई तरह से स्मृति में लाए जाते हैं। जैसे एक होता है कि डायरेक्ट सीधे तरीके से उन्हें याद करना, उल्टे तरीके से याद करना। तो इस तरह से बहुत लंबा प्रोसेस चला और अंत में आके पहले तो वेदों को कागज़ पर लिखना भी अपवित्र माना जाता था, अशुभ माना जाता था। पहले ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था और जो पेड़ की छाल होती है उस पर लिखा जाता था। धीरे धीरे ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ा और मंत्र आज हमारे पास में कागज़ में आ गए हैं, मीन्स प्रिंटेड हैं, लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के वो सारी चीज़ें हमें जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। पंजाब में रचना मानी जाती है सप्त सैंधव। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस देवता का मिलता है? देखिए, ऋग्वेद में ज़्यादातर देवताओं का वर्णन है, लेकिन जो सबसे अधिक वर्णन मिलता है वो इंद्र देवता का मिलता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस देवता का मिलता है, तो इंद्र देवता का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। तो इनके लिए कितनी ऋचाएँ या कितने श्लोक या कितने मंत्र हैं? तो 250 मंत्र इंद्र के लिए मिलते हैं। इंद्र देवता के लिए कितने मंत्र मिलते हैं? 250 मंत्र मिलते हैं। गायत्री मंत्र जो है वो भी ऋग्वेद के अंतर्गत है, जो कि सावित्री देवता हैं उनको समर्पित है। ठीक है, गायत्री मंत्र में किसका वर्णन है? तो सावित्री जी का को समर्पित है। और जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री देवता को समर्पित है। ठीक है, अब देखें ऋग्वेद की टोटल शाखाएं कितनी? ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। शाकल्य, वाष्कल्य, मांडुक्य, अश्वायन और शांखायन। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वेद की शाखा है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद की टोटल कितनी शाखाएं। तो कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। पहली शाकल्य, फिर वाष्कल्य, फिर मांडुक्य और इसके बाद है आपका अश्वायन और उसके बाद में है शांखायन। ठीक है, अब देखें कोई भी वेद है, जैसे हमारे पास 4 वेद हैं, तो चारों वेदों को कोई एक पंडित या पुरोहित जो है वो इनका पाठ नहीं कर सकता।
ठीक है। इनका पाठ करने के लिए अलग अलग पुरोहितों की ज़रूरत होती है। जैसे अगर कोई ऋग्वेद का पाठ करना चाहे तो वो होता या होत्र वर्ग का होना चाहिए। जैसे वर्ग होते हैं ना हिंदूज़ में कि ये इस वर्ग के हैं, ये इस वर्ग के हैं। इसी तरह से अगर कोई पर्सन ऋग्वेद का पाठ करना चाह रहे हैं तो कंडीशन है कि वो होता या होत्र वर्ग के पुरोहित होना चाहिए। ठीक है। इंद्र, वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। देखें, जब ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन इंद्र देवता का है तो फिर ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है कि इंद्र जो हैं वो किसके देवता हैं। देखिए, हर चीज़ के अलग देवता है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं तो ब्रह्मांड की रचना किसने करी, तो इस तरह से बहुत सारे चक्रवात के देवता कौन है, अग्नि के देवता कौन है। तो इस तरह से जो इंद्र हैं वो चक्रवात और वर्षा के देवता हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब बारिश नहीं होती है, जैसे दिखाया जाता है स्टोरीज़ में, मूवीज़ में दिखाया जाता है, जब बारिश नहीं होती तो इंद्र देवता की आराधना करी जाती है, कुछ ऐसा सेंस है। तो इंद्र देवता जो हैं वो वर्षा और चक्रवात के देवता है। मीन्स अगर वर्षा करानी होगी तो इंद्र देवता कराएंगे, अगर चक्रवात आते हैं तो इंद्र देवता उस चक्रवातों को लेकर आते हैं। ठीक है। तो आपका ऋग्वेद यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया है।